दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, बहुजन समाज की अगर हम बात करें, लीडर इस समय चंद्रशेखर रावण और मंजीत नौटियाल इस समय यहाँ पर मौजूद है। साथ ही उसमें देख सकते हैं भानु प्रताप और डॉक्टर रितु को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पर फोर्स और स्पेशल फोर्स भी आज खड़ी की गई है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय में तालाबंदी को लेकर के आज बड़ा आह्वान किया गया था, लगातार डॉक्टर रितु का लगभग 180 दिनों से प्रदर्शन है। उनसे भी शुरू करते हैं चर्चाओं को। डॉक्टर रितु, दलित बेटी को लड़ाई लगभग 180 दिन से ऊपर हो गए, आज सड़कों पर इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सत्य है ये तो। और मजलिस में जुल्म हुआ है तब तक क्रांतियाँ हुई है भारत के अंदर। तथा समय बुद्ध से लेकर के आज तक इतिहास के अंदर जितने भी, चाहे वो, मैं दलित तो नहीं कहूँगा, एक्चुअली ये सारे बुद्धिस्ट लोग हैं जो अपने आप को दलित बोलते हैं। ये दलित तो है ही नहीं, ये मतलब बुद्धिस्ट लोग हैं। और जब तक ये अपने को दलित मानते रहेंगे उनके साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा, ऐसे जूते इसके पड़ते रहेंगे, है ना। जब तक ये बाबा साहब के बुद्ध की बड़ा व्यवस्था में नहीं ढलेंगे और अब अपने सच्चे महापुरुषों को अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक तो संघर्ष करना ही है। और ये बाबा साहब का मिशन दिया हुआ है और मिशन में सब लोग लगे हुए हैं। और ये लड़ाई डॉक्टर रितु लड़ रही है लंबे समय से आज, तो इन लोगों को हजम नहीं हो रही है कि भी कोई, जैसे आपने शब्द दोहराया उसे दोहराता हूँ शब्द को मैं, कि दलित समाज की बेटी ये कोई आगे बढ़े। जो कुचला हुआ समाज था, वह समाज दिन आगे बढ़ रहा है। अब एक कंपटीशन में बैठने तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आज जो गरीब बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, जो जिनको लंबे समय से ऐसे समझा जाता था, आज वो लंबे समय से बड़े बड़े एक पोस्ट पे जा रहे हैं। और भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं ये लोग। देखो, एक्चुअली बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और डॉक्टर रितु के समर्थन में पूरे देश भर के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। एक सवाल बनता है आपसे, वर्तमान में अगर 22 जनवरी की हम बात करते हैं तो राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में पूरे देश में माहौल है, लेकिन वहीं इतर अगर बात करते हैं तो एक दलित समाज की बेटी न्याय को लेकर के सड़क पर भी है। दो धड़ा इस समय देश में देखने को मिल रहा है, एक तरफ जहां राम मंदिर की सिर्फ चर्चा और दूसरी तरफ न्याय के लिए सड़कों का संघर्ष। क्या कहेंगे इस लोकतंत्र के बारे में, ऐसे शासन के बारे में? बिल्कुल अच्छा कहना। पहले तो ये देखिएगा कि राम को जो न्याय मिला है वो भारतीय संविधान के अनुसार मिला है ना। और वहाँ एक उनको एक इनका जो बाउंड्री चल रहा है, पाखंड चल रहा है कि एक पत्थर की मूर्ति में ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतिहास देख पढ़ा जाएगा, इतिहास बनेगा तो इतिहास का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री नजर आएगा आपको, ये सबसे मूर्ख और बेवकूफ़ प्रधानमंत्री ये नजर आएगा। और इतिहास के अंदर ये आदमी सबसे क्रूर शासक के रूप में नजर आएगा आपको, कि एक तरफ तो महिलाओं की आप आन बान शान की बात कर रहे हो और महिलाओं के नाम पे बहुत सी आप योजना निकाल रहे हो, उसी तरफ से कड़े कड़ाके की सर्दी के अंदर एक युवा लड़की जो महिला वर्ग से संबंध रखती है और वो कड़ाके धूप में रोड पे बैठी हुई है, लंबे समय से धरना दे रहे हैं, तो क्या एक वो पत्थर की मूर्ति के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक है या एक जिंदा इंसान को न्याय की आवश्यकता है? जबकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राम को न्याय किससे मिला है? भारत के संविधान से मिला है। तो भारत का संविधान बड़ा हुआ कि राम बड़ा हुआ? अभी फिलहाल में तो लग रहा है कि राम ही बड़े हैं, हर जगह चर्चा उन्हीं की। न्याय की अगर बात होती तो हमें नहीं लग रहा है इतनी भीड़ आज इस ठंडी में सड़क पर बैठती। लगता है ये देश फिर से बेवकूफ़ा देश बनने जा रहा है, जबकि भारत देश हमेशा ऋषि महात्माओं सन्यासियों युग पुरुष योगियों का और बड़े विद्वानों का देश रहा है। परंतु आज के ऐसे वातावरण को देखते लगता है कि वापिस देश है मूर्ख और बेवकूफ़ों का देश बनने जा रहा है। देखा नहीं, यही प्रधानमंत्री कह रहा था कोरोना के समय, आप ताली बजाओ, आप थाली बजाओ, आप नाटकबाजी करो। ये बहरूपिया टाइप का आदमी है जो पता नहीं कितने रूप बदलता है, कितने सब करता है। और मदारी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। और किसी प्रकार जनता को प्रलोभन दिया जाए, अब जब तक अब कह रहे हैं कि इसका उदाहरण ये करेंगे और उन्हीं के आचार्य ये कह रहे हैं कि भाई उनके धर्मगुरु सर वो करेंगे उनका। मोदी जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि 150 करोड़ की जनता जो है उसका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा जब मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। तो 150 करोड़ जनता चाहती है कि राम मंदिर भव्य हो। कौन चाहता है? किस वर्ग के लोग चाहते हैं? कौन सी कैटेगरी के लोग चाहते हैं? कौन सी व्यवस्था के लोग चाहते हैं? इतिहास में आज तक भारत में दो व्यवस्था रही हैं, ब्राह्मणिज्म और श्रमण संस्कृति रही है। अब जो ब्राह्मणिज्म है, ये जो मनुवादी लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग वही चाहते हैं। और कौन लोग चाहते हैं? अन्य लोग, भारत के और लोग भी हैं जो भारत के जो मूल निवासी का जो भारत की यहाँ के जो मेल सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से, मोहनजोदड़ो से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग अभी तक उनके यहाँ लोग रहते हैं। क्या वो लोग चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते जी। राम का देश है, इस पर आप क्या कहेंगे? बार बार ये कहा जाता है समर्थकों के द्वारा कि ये तो राम का देश है, राम की भव्य प्रतिमा बननी है, क्या दिक्कत है? नो 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 नो, राम की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इन ओनली इंडिया में है। इंडिया से बाहर जब जापान जाते हैं, हम लोग जाते घूम जाते हैं, कौन जानता है आपके राम को? क्या हिस्ट्री है आपके राम की? कहाँ तक राम का इतिहास है? ओनली आपके ब्राह्मणी शास्त्रों में है, उन ग्रंथों तक आपका सीमित है। ये देश तो बुद्ध का है, ये देश तो महावीर जैन का है, ये देश तो सम्राट अशोक का है, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो यहाँ पर भारत के अंदर 3 प्रकार के वर्ग रहे हैं। नागवंशी लोग रहे हैं, उसके बाद में नंदवंश आया, उसके बाद में मौर्य वंश आया।
इतिहास पढ़ा जाए तो उन महापुरुषों का होना चाहिए था। अब ये चाहे कैसे बनाए, चाहे अपना राम का बनाए, राम के नाम पर कहा जाता है बार बार कि उनका देश है, उनके ही लोग हैं, ये भ्रांति है। कहाँ है उनका देश है? कोई हिस्ट्री में पढ़ाते हैं उनको कॉलेज में? मैं एमए इंग्लिश हूँ, पूरे कॉलेज में लेक्चरर था मैंने तो आज तक हिस्ट्री इतिहास में नहीं पढ़ा उसको, कहीं भी इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा। कुछ चंद ग्रंथों में हो सकता है, हर धर्म के अपने अपने वॉल्यूम होते हैं, ग्रंथ होते हैं, और हर धर्म के ग्रंथों में उसके रूल नियम होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग एक रिलीजन के ही आप उसको मान सकते हो, नॉट ए पब्लिक। ये बाहर देश है, ये सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अनेकों धर्म, यानी लगभग 8 धर्म इस समय भारत के अंदर चल रहे हैं। और भारत में 2 धर्म ऐसे हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं, जिन्होंने किसी भगवान को माना ही नहीं, और वो भारत की संस्कृति के है, वो श्रमण संस्कृति के हैं। भगवान महावीर जैन ने और बुद्ध ने तो बिल्कुल नहीं माना ईश्वर को कभी भी। जबकि महावीर जैन की बात उन्होंने तो कहा भी आत्मा का अस्तित्व बताया कि आत्मा होती है, कोई परमात्मा ईश्वर कुछ नहीं होता है सब। देखिए, एक सवाल और बड़ा उठ जाता है। हमने तो कहा कि डॉक्टर रितु दलित बेटी के न्याय की लड़ाई हो रही है, बार बार एक बड़े मंचों से आह्वान होता है जहां लाखों की भीड़ होती है, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बड़ी चर्चा है, चुनाव में भी इसके बड़े बड़े वादे हो जाते हैं समर्थकों के द्वारा। क्या लग रहा है कि वाकई में भारत हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा? देखिए, ये आडम्बर पाखंडवाद है इन लोगों का। किसी तरह से आपने गवर्नमेंट बनानी है, अपने गवर्नमेंट के अंदर इन लोगों को नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ऊपर लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, सबको पता है। अब इलेक्शन को देखते तो ये इन्होंने जल्दी जल्दी ये राम मंदिर का ये फंडा रच रहे हैं लोग ये। और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब क्या है? कौन से राम राज्य की बात कर रहे हो आप? अभी हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य आना। और क्या राम राज्य का इतिहास पढ़ते हैं तो क्या राम राज्य में सब लोग को प्रति या प्रज्ञावान थे, या सब शीलवान थे, या सब में करुणा मैत्री की भावना थी क्या? आप इतिहास पढ़ के देखिए, राम मंदिर बनने का या राम राज्य आने का मतलब क्या है कि एक ही व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कल हम लोग कहेंगे भी हमारा भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा है बुद्धिस्टों का, छुट्टी कीजिए, तो क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शासन और प्रशासन इनके अंडर में है, मीडिया इनके अंडर में है। आप बुरा मत मानिएगा। तो और आज सारे ये टीवी खोलते हैं, 22 जनवरी न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये देखो होल है पूरे देश में, यही दिखाया जा रहा है कि 22 जनवरी ही सब कुछ है। नो, 22 जनवरी सब कुछ नहीं है। दीपावली तक का आह्वान कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कि पूरा देश दीपावली मनाएगा। अब देखिए सर, जिसकी सत्ता होती है, जो आदमी पावर में होता है, सत्ता में होता है, हुकूमत में बल होता है। सत्ता चाहे दिन को रात, रात को दिन कर सकती है। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखने को मिला होगा कि रात को 12 बजे बाद में यहाँ कानून लागू होते हैं, रात को 12 बजे बाद में कानून लागू होते हैं। अरे कैसा बेवकूफ का देश बन गया ये! अरे कम से कम अपने बुद्धि विवेक का तो प्रयोग करो। जबकि रात को 12 बजे की योजना बन के यहाँ से लागू करते हैं। इनकी प्लानिंग कहाँ बनती है? इनकी प्लानिंग नागपुर में बनती है, आरएस के हेडक्वार्टर में बनती है, और सरकार आरएसएस चला रही है। बिल्कुल, ये तो सबको पता है ना। एवरी इंडियन जानता है कि सरकार आरएस, गवर्नमेंट मीन्स आरएस, समझो जी, आरएस के ही लोग हैं। और जिस प्रकार से ये पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते हैं, लंबे समय का नहीं चलने वाला। देखिए, बार बार विपक्ष है हमलावर है, कह रहा है कि भाई धर्म की राजनीति हो रही है अब देश में, राम के नाम पर ही राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर। विपक्ष के इस सवाल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य है ये बात। तो भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने धर्म को मजबूत किया। और धर्म क्या है? पर देखिए, कार्ल मार्क्स को कहते हैं कि धर्म एक नशा है, और जो नशा जिसको पिलाया जाओगे वो उस तरह उसका अंधभक्त बन जाएगा। और जब अंधभक्त बन जाएगा तो उसको बोलोगे बैठ जा तो बैठ जाएगा, उसको बोलोगे खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा। ये एक नशा है ना? जो मोदी भक्ति इस समय चल रही है वो नशा है। हाँ बिल्कुल नशा है। और जब इतिहास बनेगा, इतिहास पढ़ा जाएगा, थोड़ा 15-20 साल रुक के आगे फिर देखे क्या होता है, आज के रिजल्ट क्या आता है, आगे समय देखेगा। आज जो इनकी जो गतिविधि कर रहे हैं ना, इसका भारत पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमेशा से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, लंबे समय तक हम किसी को मूर्ख या बेवकूफ बना के नहीं रह सकते। भारत के लोगों में विवेक जागेगा, उनकी प्रज्ञा जागेगी, तो उनकी वो बुद्धि का विकास होगा, तो फिर क्या होगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, 2024 चुनाव भी आने वाला है, सत्ताएं भी करवट लेने को तैयार है, विपक्ष और पक्ष दोनों अपने अपने धड़े में खड़े हैं। क्या देश से हिंदू राष्ट्र बना करके इस धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलना चाहिए, या फिर देश हिंदू राष्ट्र की जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उस पर चलना चाहिए? बिल्कुल, आपने सर बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। फिर तो साधुवाद देना चाहिए इस प्रश्न के लिए कि बड़ा ही सुंदर आपने क्वेश्चन किया। देखिए सर, हिंदू राष्ट्र करने का एक लहर चल गई, क्या होगा हिंदू राष्ट्र से? फिर लोगों को दबाया जाएगा, फिर किसी निर्दोष प्राणियों को हत्या की जाएगी, मारा जाएगा। फिर हिंदू राष्ट्र में लोगों को मतलब वो उत्पीड़न होता है। पढ़ी रहा है राम राज्य में क्या हुआ? राम राज्य में उत्पीड़न हुआ, क्या नहीं हुआ?
समुद्र जैसे ऋषि को मारा गया, वो फिर से वर्ण व्यवस्था लागू की गई। तो क्या आप राम राज्य स्थापित करके वही वर्ण व्यवस्था वापस लागू करना चाहते हो क्या? इससे तो बेटर होगा कि तुम्हारे राम का फैसला भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हुआ है, उन्हीं को लागू करें। उन्हीं को लागू कीजिए ना, तो देश का डेवलप होगा, देश प्रोग्रेस कर पाएगा, दिन दिन भारत है पूरे फिर से विश्व गुरु बन पाएगा। तो मोदी जी मैं ये दूसरा चीज कहा कि आपके राम को भी तो अम्बेडकर ही लेकर आ गए, उनका संविधान ही लेकर आ गया, तो लागू तो संविधान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे को उनके राम को जो न्याय मिला है अयोध्या का, किसके अकॉर्डिंग मिला है? भारतीय संविधान के अनुसार मिला है। तो भारत का संविधान बड़ा कि उनका राम बड़ा? संविधान अम्बेडकर ने लिखा। तो क्या बात करते? तो लिखने वाला बड़ा, कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था वो, जिसको आप सिंबल ऑफ नॉलेज मानते राम हैं। राज्य के लिए समर्थन नहीं करेंगे। मैं आई एम द बुद्धिस्ट मॉन्क यार, मैं क्यों करूंगा? ये देश बुद्धिस्टों का है, ये देश जैनियों का है। क्या मैं मूर्ख और बेवकूफ आदमी? मैं थोड़ी कहूँ।